जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को लेकर आए हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी आपके लिए एसएससी और रेलवे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो भी 2025 में परीक्षाएं होंगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा पुरापाषाण काल। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को हम 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। ये हैं प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। तो इसका हमारा सही आंसर है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं। यह प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना भी है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो इसका सही आंसर हमारा पुरापाषाण काल में। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं। तो इसका सही आंसर हमारा चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थीं। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दोसाबशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था की गई थी। अनेक घरों में शौचालय भी उपलब्ध थे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, अज्ञात। तो दोस्तों, सिंधु घाटी की जो सभ्यता की जो लिपि है अभी भी अज्ञात है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हमारा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो, जिसकी सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राघवदास बनर्जी ने की थी। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। अगला क्वेश्चन हमारा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, धान्यागार। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई 7.01 मीटर थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हमारा मोहनजोदड़ो में।
दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका हम, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृग मूर्तियां से इस बात का ज्ञान होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही आंसर है हमारा लोथल। लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955-1962 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं वहाँ से हमें। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार 214 बाई 36 मीटर का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पत्तन नगर था। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते, पूरी की पूरी वस्तु एक ही दीवार से घिरी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमें दोस्तों इसका, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यता में से किसका जहाजी माल घाट था? तो इसका हमारा सही आंसर है सिंधु घाटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा लोथल। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी सभी वीडियो अगली आने वाली प्राप्त हो जाएं। अब दोस्तों देखेंगे हम भारतीय इतिहास से संबंधित जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे वन लाइनर फॉर्म में। पहला है हमारा, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? तो इसका सही आंसर हमारा विंध्य रेंज की। अगला है, किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास प्रमाण मिलते हैं? तो इसका आंसर हमारा बुर्ज से। अगला है, पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्नि कुंड, हल से जुते खेत, युगल समाधान में से कौन से तत्व काले गंगा से नहीं पाए गए हैं? तो इसका सही आंसर हमारा युगल समाधान। अगला है, लोथल, देमाबाद, सुरकोटदा, धोलावीरा में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा देमाबाद, जो हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देंगे, लंगनाज, गणेश्वर, वागोर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाणकालीन में नहीं है? इसका आंसर सही है हमारा गणेश्वर। अगला है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर हमारा लोथल। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था? तो इसका सही आंसर हमारा साबरमती नदी। अगला है हमारा, भीमबेटका किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हमारा गुफा शैलचित्र। अगला है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका सही आंसर हमारा लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका आंसर सही है हमारा हड़प्पा। अगला देखेंगे इसके बाद हम, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? तो दोस्तों यह लिपि हमारी है अपठित। अगला देखेंगे, लघु पाषाण क्या होते हैं? तो लघु पाषाण बोलते हैं हम पत्थरों के औजार। मध्य प्रदेश में किसकी गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है? तो सही आंसर हमारा भीमबेटका की गुफाएं। दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही आंसर हमारा सतलज नदी के। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है?
तो इसका सही आंसर हमारा लोथल, जो गुजरात राज्य में पड़ता है। प्रापाषाण काल युग के पुरातात्विक स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हमारा मध्य प्रदेश में। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? तो सही आंसर इसका हमारा सिंचाई की नहर है। अगला है हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? तो वे थे हमारे शहरीय। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हमारा गुजरात राज्य के कच्छ रण में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो तथा हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा मोहनजोदड़ो। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित था? सही आंसर हमारा धोलावीरा। अगला है युगल समाधान फारस की मोहर है बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जो में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए? तो इसका सही आंसर हमारा उत्तम किस्म के जौ। अगला है चिरंद मेहरगढ़ बुर्जहोम तथा दैमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर हमारा मेहरगढ़। अगला है सुमिलित कीजिए। मोहनजोदड़ो ग्रेट भारतीय समुद्र है, हड़प्पा स्टेचू ऑफ प्रीस्ट, कालीबंगा हल्के चिन्ह और लोथल हमारा पत्तन से संबंधित है। अगला देखेंगे मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो वो है हमारी ग्रेट ग्रेनरी। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर हमारा पशुपति शिव। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो इसका सही आंसर हमारा शिलालेखों का। अगला है ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हमारा म्यूजियोलॉजी। म्यूजियोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में से कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, मिट्टी के पात्र के लिए। तो दोस्तों इसमें आगे देखेंगे हम कालीबंगा सिंधुकालीन सभ्यता का एक पुरास्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्वान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन ए, कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी वो थी हमारी कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। इसके अलावा वे गेहूं, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। ये गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे, लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा लोहा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबे, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुएं मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों हम इसमें आपको अपने चैनल पर पूरा जनरल स्टडी पूरा कराएंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जितने भी PYQ दिए हुए हैं हमारे SSC एग्जाम में, उन सभी को कराएंगे। और दोस्तों ये हमारे सभी रेलवे, RR के लिए, GD के लिए और ग्रुप D, NTPC सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद।